Hello बच्चों, let's read the given question. The question says two wires of equal length and cross section are suspended as shown in figure. Their Young's moduli are y1 equals to 2 into 10 raised to 11 Pascal and y2 equals to 0.9 into 10 raised to 11 Pascal respectively. What will be the equivalent Young's modulus of combination? So option first given a 2.9 10 raised to 11 Pascal, option B given a 1.45 10 raised to 11 Pascal, option C given a 1.34 10 raised to 11 Pascal, option D is none of the above. So इस क्वेश्चन को we can clearly see from the diagram. यहाँ पे दो वायर्स जो है वो आपस में पैरेलल में है, तो जब कभी भी वायर्स पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट यंग मॉड्यूलस को हम लिख सकते हैं y1 plus y2 upon 2. Alright, so this is the young modulus combination or young modulus equivalent for two wires suspended in parallel. अब यहाँ पे we can say this result हमें याद रखना होगा ये result को direct, and we can directly apply this result in the given question. But let's understand how this equation we have calculated और हमने ये कैसे direct result आया हमारे पास. So let's suppose ये जो हमारे पास डायग्राम शोन है यहाँ पे, so इसमें जो टोटल फोर्स होगी दोनों वायर्स पे वो आ रही होगी F, and this F will be balancing tension T1 in this wire and tension T2 in this wire. ऑलराइट, सो क्या हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2. ऑलराइट, अब यहाँ से अगर हम बात करें कि वी नो जो वी कैन से यंग मॉड्यूलस क्या होता है, बेसिकली इट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ऑलराइट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. सो यहाँ पे स्ट्रेस अगर हम बात करें सो इट कैन बी रिटन एज T अपॉन A, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया या टेंशन अपॉन एरिया वी कैन राइट. एंड स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल. सो डेल्टा एल इज एक्सटेंशन और जो एल है ओरिजिनल लेंथ है. सो ये रिजल्ट यूज करते हुए वी विल गेट द वैल्यू ऑफ T एज ए वाई डेल्टा एल अपॉन एल. ऑलराइट, सो ये वैल्यू हम यूज करेंगे अबव इक्वेशन में देयरफॉर, और उसे सॉल्व करेंगे. देयरफॉर फाइनली हम जो अराइव होंगे इक्वेशन पे वो होंगे y इक्वलेंट, दैट इज यंग मॉड्यूलस इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. ऑलराइट, वी आर नॉट डूइंग द कंप्लीट डेरिवेशन पार्ट, लेकिन उसके रिजल्ट अचीव करने का मेथड जो है वो यहाँ से वी कैन से. अब यहाँ से जस्ट हमें ये सारी वैल्यूज f की जगह पे हम लिखेंगे. अगेन a एफ क्या होगा, दोनों का क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा वहाँ पे. सो A1 प्लस A2 लिखेंगे हम एफ की ए के लिए, ए की जगह पे फॉर एफ. वाई तो वाई ही रहेगा, वाई इक्वलेंट आ जाएगा वहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल. ऑलराइट, एंड टी विल बी द टेंशन, यहाँ पे फोर्स हमने लिखा है. सो वहाँ पे टी की जगह इट इज अप्लाइंग द सेम, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल फोर्स जो है. फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फोर्स को की जगह पे हम टेंशन लिखते हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पे फ्रॉम दिस वी विल बी अचीविंग दिस रिजल्ट. एंड नाउ अब हम डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला सब्सटीट्यूट वैल्यू सब्सटीट्यूट करके वी कैन गेट द फाइनल आंसर. सो वी कैन राइट y इक्वलेंट, दैट इज यंग मॉड्यूलस इक्वलेंट कैन बी रिटन एज y1 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज़ टू 11 प्लस 0.9 इंटू 10 रेज़ टू 11 डिवाइडेड बाय 2. सो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.45 इंटू 10 रेज़ टू 11 पास्कल. Alright, so this is what the y equivalent or Young modulus equivalent we are getting. So this matches with option B. I hope you understood the solution. All the best.